दोस्तों, आपने बहुत सारे पत्रकार देखे होंगे, लेकिन आज जिस पत्रकार की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसा पत्रकार था जो खुद ही क्राइम करता था और उस क्राइम की खुद ही रिपोर्टिंग भी करता था। ये कहानी है व्लादो तनेस्की की। इस कहानी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। व्लादो तनेस्की जो है वो नॉर्थ मैसेडोनिया देश का रहने वाला है। आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये देश किधर है, तो मैं आपको बता दूं, ये देश है साउथ ईस्ट यूरोप में। इसने 2004 से लेकर 2008 तक 3 बुजुर्ग महिलाओं का कत्ल कर दिया था। ये जो इसने 3 कत्ल किए थे, ये बहुत ही हिंसक तरीके से किए गए थे। पहले तो इसने उन 3 महिलाओं को किडनैप किया, फिर उसके बाद बहुत ही बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया और फिर इसने उसके साथ दरिंदगी की और इसके बाद बड़े ही बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। इनको मारने के बाद ये क्या करता था, प्लास्टिक बैग में इनकी लाश को रखता था और फिर सबसे खास बात यह है कि उस समय लैंडलाइन फोन लगभग हर घर में मौजूद थे और ये उन्हें ही एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था, क्योंकि टेलीफोन के कॉल उठाने वाले वायर से लाश के शरीर पर अलग अलग जगह पर उस तार को बांध कर निशान बनाता था और फिर उस लाश वाले बैग को कचरे के ढेर में फेंक देता था। दोस्तों, ऐसे मर्डर की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इसने जिस वजह से इन 3 महिलाओं को मारा था, वो सुनकर आप भी एकदम शॉक हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में भी बताया है कि ये कहानी नॉर्थ मैसेडोनिया देश की है। ये साउथ ईस्ट यूरोप में पड़ता है और ये काफी छोटा देश है। और दोस्तों, इस देश में ज्यादा क्राइम्स भी नहीं होते और सीरियल किलिंग तो आप भूल ही जाइए। अब ये जो 3 कत्ल हुए थे, वो हुए थे, पहला जो है वो सन 2004 में हुआ था, दूसरा 2007 में और तीसरा हुआ था 2008 में। तीनों कत्लों में एक चीज कॉमन थी कि तीनों ही महिलाएं बुजुर्ग थी और जो कत्ल करने का तरीका था वो भी एकदम सेम ही था। किसी न किसी तरीके से पहले उन महिलाओं को किडनैप किया जाता है, उनके ही घर के आसपास से, फिर उनको किसी एकांत जगह में लेकर जाया जाता है और फिर वहां पर बुरी तरह से उनके साथ मारपीट होती है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ दरिंदगी की जाती है और इसके बाद फिर उनका बड़े ही बेरहमी से खून कर दिया जाता है। ये वहां पर उस समय इतनी बड़ी घटना बन गई थी कि महिलाओं ने रात के समय अपने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस देश में क्राइम रेट बहुत ही कम है। नेशनल मीडिया तक इसी घटना की ओर नजर टिकाए हुए था। कई सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपने लगी, लेकिन इन सारे न्यूज़पेपर्स में से एक न्यूज़पेपर ऐसा था जिसमें कि इन घटनाओं को बड़े ही डिटेल में बताया गया था और इस वजह से लोग उस समय इस न्यूज़पेपर को सबसे ज्यादा पसंद भी करते थे। इस न्यूज़पेपर में ऐसी ऐसी डिटेल्स होती थी जो कि और किसी न्यूज़पेपर में होती ही नहीं थी। इन घटनाओं की बारीक से बारीक जानकारी भी इस न्यूज़पेपर में होती थी। ऐसी जानकारियां जो पुलिस को मालूम थी, लेकिन उन्होंने कभी पब्लिक नहीं की थी। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि जिस पत्रकार ने ये पूरी रिपोर्टिंग की थी, ये आर्टिकल्स लिखे थे, वो कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि यही व्लादो तनेस्की था, जिसने ये सारे कत्ल किए थे। इसी ने सारे कत्ल किए और खुद ने ही इन कत्लों की रिपोर्टिंग भी की। ये कोई नया पत्रकार नहीं था दोस्तों। इसका जो ये पत्रकारिता का करियर है वो 20 साल का था। इन 20 सालों में इसने अलग अलग न्यूज़पेपर्स के साथ काम किया और फिलहाल जब ये क्राइम्स हो रहे थे 2004 से लेकर 2008 तक, तब ये एक फ्रीलांस में काम कर रहा था। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि खुद एक पत्रकार खुद कत्ल करता है और उस कत्ल की खुद ही रिपोर्टिंग भी करता है। पुलिस के आने से पहले ही वो क्राइम सीन पर पहुंच जाता था। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले की और वीडियोज में भी बताया है कि ये जो सीरियल किलर्स होते हैं उनका बचपन बहुत ही बुरा गुजरता है, तो इसके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसका जन्म हुआ था 1952 में नॉर्थ मैसेडोनिया में एक टाउन है किसेवो के नाम से, वहीं पर इसका जन्म हुआ था और इसी टाउन में ये तीनों कत्ल भी हुए थे। तब ये देश जो मैसेडोनिया है यूगोस्लाविया के अंडर में था। फिर बाद में इसको आजादी मिल गई। व्लादो तनेस्की अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर था और इसके जो माता पिता थे वो एकदम रूढ़िवादी थे और इसके जो पिता थे वो एक वर्ल्ड वॉर 2 के अनुभवी भी रह चुके थे और इसकी जो रुचि थी वो बचपन से ही कविता लेखन में थी, जिसके चलते बाद में ये एक पत्रकार भी बना और 21 साल की उम्र में इसने शादी भी कर ली। फिर इसके 2 बच्चे हुए। अब पहले इसने किसी
रेडियो के सेंटर में काम किया और इसके बाद इसको एक उसी देश के एक बड़े न्यूज़पेपर में नौकरी मिल गई। इस न्यूज़पेपर का नाम था नोवा मैकेडोनिया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक फ्रीलांस पत्रकार था, तो करीब 20 सालों तक इसने इसी फ्रीलांस के साथ काम किया। अब समय आ गया था 2002 का और ये साल व्लादो तनेस्की के लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला था। इस साल क्या हुआ, इसके जो पिता थे उन्होंने सुसाइड कर लिया और इस चीज ने इसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। अपने पिता के सुसाइड के कुछ ही महीनों बाद इसकी जो माँ थी वो भी किसी दवाई के ओवरडोज से उनकी मृत्यु हो गई। अब जो घर का पूरा खर्चा था वो व्लादी तनेस्की के ऊपर आ गया, क्योंकि उसके भाई बहन भी घर छोड़कर जा चुके थे, माता पिता भी गुजर चुके थे। अब सिर्फ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे ही थे। इसी बीच इसकी जो जॉब थी वो भी अच्छी नहीं चल रही थी और फिर इसके ठीक 2 साल बाद 2004 में इसकी पत्नी भी इसको छोड़कर नॉर्थ मैसेडोनिया देश की राजधानी में उसको जॉब मिल जाती है। वहां पर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है और वहीं रहने लगती है। और जो ये व्लादो तनेस्की था वो वहीं पर अकेला रह जाता है। इसी चीज से उसके दिमाग पर बहुत गलत असर पड़ा था। अब दोस्तों फिर भी जो इसका पत्रकारिता का काम था वो इसने छोड़ा नहीं था और इसके बाद फिर 16 नवंबर 2004 को एक 64 वर्षीय महिला जिसका नाम था मित्रा सिमजानोस्का, वो मार्केट गई हुई थी किसी काम से, लेकिन उसके बाद से वो कभी वापस घर लौटे ही नहीं। वो एकदम गायब हो गई। फिर जाकर 12 जनवरी 2005 को उसकी जो लाश है वो एक कचरे के ढेर से बरामद होती है। जब उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो तब मालूम चला कि उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, उसके साथ दरिंदगी की गई थी और उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। ऐसा केस इस शहर में पहले कभी हुआ ही नहीं था। यह देखकर पुलिस भी एकदम हैरान रह जाती है। अब जो ये न्यूज़पेपर था नोवा मैकेडोनिया, तो इनको इस घटना की रिपोर्ट चाहिए थी। तब उन्होंने अपने पत्रकार व्लादो तनेस्की से कांटेक्ट किया तो उसने इतने डिटेल में एक आर्टिकल लिख कर दिया कि जो न्यूज़पेपर का जो एडिटर था वो इसके काम से एकदम खुश हो गया। उसको मालूम ही नहीं था कि इसी ने ये कत्ल किया है और यही इसके डिटेल लिख रहा है। इस घटना से व्लादो तनेस्की का जो करियर नीचे की तरफ जा रहा था वो अब एकदम से ऊपर की तरफ जाने लगा और इसको इसके काम के प्रति बड़ी वाहवाह भी मिल रही थी। और इसके ठीक 2 साल बाद सन 2007 में एक और महिला गायब हो जाती है जिसका नाम था ल्यूबिका लिकोस्का और इस महिला के साथ भी सेम वही हुआ जो उस समय पहले वाली महिला के साथ हुआ था। पुलिस को कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर कई दिन बाद उसकी लाश एक प्लास्टिक बैग में एक कचरे के ढेर के पास से मिलती है। इस महिला के शरीर पर टेलीफोन की वायर के निशान भी मौजूद थे, जैसे उसी टेलीफोन की वायर से उसका गला घोटा गया था और उसके शरीर पर अलग अलग जगहों पर इस वायर के अनगिनत निशान बने हुए थे। और इस कत्ल की भी रिपोर्टिंग कोई और नहीं बल्कि व्लादो तनेस्की ही कर रहा था। और ये अपने आर्टिकल में इतने डिटेल से लिखता है कि पुलिस भी सोच में पड़ गई थी कि इतनी ज्यादा चीजें इस पत्रकार को उस लाश के बारे में मालूम कैसे हैं। पुलिस को भी इस पर शक था क्योंकि ये सेम वैसा ही दूसरा मामला था, लेकिन पुलिस को व्लादो तनेस्की के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था उसको गिरफ्तार करने का। तो पुलिस ने फिर इसको जाने दिया। इसी बीच इसी शहर में एक और घटना हो जाती है। 2 लड़के नशे में धुत होकर वो एक दिन एक घर में घुस जाते हैं जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। तो उन्होंने भी उस बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत टॉर्चर किया और उसका भी बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वे दोनों चोरी करने के इरादे से इस घर में घुसे थे। फिर उन दोनों लड़कों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनके ऊपर ही इन दोनों महिलाओं के कत्ल का जुर्म भी उनके ऊपर ही डाला जाता है। लेकिन फिर कोर्ट में वे दोनों एकदम साफ साफ बोलते हैं कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसका तो कत्ल हमने किया है, लेकिन उन महिलाओं के कत्ल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और कमाल की बात तो ये थी दोस्तों कि ये जो केस है उस केस को कवर करने के लिए व्लादो तनेस्की उस दिन उसी कोर्ट रूम में मौजूद था। अब समय आ गया था 2008 का और 7 मई 2008 को एक और 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिसका नाम था जीवाना टेमेल्कोस्का वो भी गायब हो जाती है, सेम इसी तरीके से जैसे पहले 2 महिलाएं गायब हुई थी। फिर टॉर्चर,
रेप और इसका भी मर्डर हो जाता है। और अभी तक सेम इसी स्टाइल में 3 कत्ल हो चुके थे और पुलिस को भी अब पूरा शक हो जाता है कि ये जो काम कर रहा है ये जरूर कोई न कोई सीरियल किलर है, क्योंकि पहले की तरह ही सेम इस बार भी इस घटना की रिपोर्टिंग कोई और नहीं बल्कि व्लादो टेनेस्की ही कर रहा था। और इस बार भी इसने बिल्कुल बारीकी से इस कत्ल के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। और एक चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, पुलिस ने कभी ये पब्लिक नहीं किया था कि इन बुजुर्ग महिलाओं की लाशों पर टेलीफोन वायर के भी निशान मौजूद थे, लेकिन इस व्लादो टेनेस्की ने तो अपने आर्टिकल में इस टेलीफोन वायर का भी जिक्र किया हुआ था। अब यह देखकर पुलिस का शक जो था वो एकदम श्योर हो जाता है और इसी शक के आधार पर फिर पुलिस व्लादो टेनेस्की को 20 जून 2008 को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को क्राइम सीन से कुछ सीमेंट्स मिले थे, इन्हीं सीमेंट्स का डीएनए किया गया और फिर इस डीएनए को व्लादो टेनेस्की के डीएनए से मिलाया गया और वो डीएनए एकदम परफेक्ट मैच हो गया था। इसका मतलब साफ था कि ये तीनों कत्ल इसी व्लादो टेनेस्की ने किए हैं। पुलिस फिर इसके एक और फार्म हाउस में जाकर तलाशी लेती है और पुलिस को वहां से काफी सारे सबूत भी मिलते हैं। ये तीनों के तीनों कत्ल इसी फार्म हाउस में किए गए थे और वो टेलीफोन की वायर भी वही मौजूद थी। उस फार्म हाउस में उन विक्टिम्स के भी काफी सारे सामान मिले। अब इन तीनों कत्लों का जिम्मेदार टेनेस्की को बताया गया। पुलिस ने फिर उससे तकरीबन 20 घंटे पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। एक और कत्ल हुआ था 2003 में, उसका जिम्मेवार भी पुलिस इसको बनाना चाहती थी क्योंकि उसका पैटर्न भी सेम इन्हीं 3 महिलाओं के जैसा ही था। लेकिन दोस्तों, व्लादो टेनेस्की के पकड़े जाने के 3 दिन बाद यानी 23 जून 2008 को जो व्लादो टेनेस्की होता है वो अपने सेल के अंदर ही मृत पाया जाता है। इसने आत्महत्या कर ली थी। इसने जिस तरह आत्महत्या की थी वो भी एकदम अजीब है। एक पानी की बाल्टी रखी हुई थी तो इसने अपना सिर बाल्टी में डालकर अपनी जान दे दी थी। अब इसके मरने से ये केस बीच में ही अटक गया, क्योंकि ये केस चलता तो वो और भी डिटेल में इन कत्लों के बारे में बता पाता। तो दोस्तों, यही कहानी थी इस खूंखार सीरियल किलर व्लादो टेनेस्की की। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।